अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। सेक्शन नंबर 13 और 14 को डिस्कस करते चलेंगे। अब सबसे पहली चीज़ थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें कि जो सेक्शन नंबर 13 है, सबसे पहले सेक्शन नंबर जो 13 है ये हमें डिस्क्राइब क्या करता है। सेक्शन नंबर 13 सिंपली हमें डिस्क्राइब करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न चाइल्ड। इंट्रोडक्शन के दौरान हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इट मीन्स के जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का हम सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं ये सिंपली डील करता है लिविंग पर्सनस के दरमियान। अब यहाँ पर अनबॉर्न चाइल्ड का जिक्र आ गया। अनबॉर्न चाइल्ड जो कि अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, जो उसका एग्जिस्टेंस, जिसको एग्जिस्टेंस होल्डिंग नहीं है, इट मीन्स कि वो इस वर्ल्ड में आया ही नहीं है, तो उसको किस तरीके से ट्रांसफ़र की जाएगी कोई भी प्रॉपर्टी। अक्सर मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ के अंदर ऐसा होता है कि मूवीज़ के अंदर एक हीरो कहता है कि भाई मैं जो है अपनी प्रॉपर्टी अपने उस बच्चे के नाम कर रहा हूँ कि जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है। मेरे मरने के बाद आप इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाओ कि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आएगा उसको आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो। हमने अक्सर ये चीज़ मूवी के अंदर देखी है। हम इसको थ्योरेटिकली भी देखेंगे, हम इसको थोड़ा जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। अब यहाँ पर सिंपली अगर हम डिस्कस करें इस चीज़ को सिंपली 2 लाइन्स में, सिंपली कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न चाइल्ड है, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि अनबॉर्न चाइल्ड की मीनिंग क्या है। अनबॉर्न चाइल्ड की मीनिंग सिंपली यही है कि कोई भी बच्चा जो कि अभी तक अपने मदर्स वॉम में है, माँ के पेट में अगर कोई भी बच्चा है मदर्स वॉम में है, जिसका एग्जिस्टेंस जूरिस्प्रूडेंस के हमने पढ़ा था कि जिसका एग्जिस्टेंस है लेकिन इस वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है, वो सांस ले रहा है, वो लिविंग में काउंटेबल है लेकिन अभी तक इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं किया है उसने। यहाँ तक समझ में आया हमें। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अब जो सेक्शन नंबर 13 है ये डिस्कस करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अब अगर इस सेक्शन के रिलेवेंट प्रोविजंस को अगर हम देखेंगे तो वो हमें ये नहीं कहते कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न चाइल्ड, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। इट मीन्स के डायरेक्टली आप अगर किसी ऐसे बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी करते हैं जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं किया है, जिसने अभी तक एग्जिस्ट नहीं किया है, उसका एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में नहीं है, अगर डायरेक्टली आप उस बच्चे के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी करते हैं तो इट मीन्स कि वो जो ट्रांसफ़र है वो वाइड है। वो क्या है? वो वाइड है, वो उसका लॉ में कोई एग्जिस्ट नहीं है। सिंपली अगर मैं कहूँ कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ नेसेसरी है? उसके लिए लिविंग पर्सन्स का होना नेसेसरी है। इट मीन्स कि मैं जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, मेरा भी लिविंग होना नेसेसरी है, जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसका भी लिविंग होना नेसेसरी है। तो सिंपली अगर मैं ये कहता हूँ ए से, ये मैं ए हूँ, मैं बी को ये कहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं आपके बेनिफिट पे, अपने चाइल्ड के बेनिफिट पे, एक चाइल्ड के बेनिफिट पे छोड़ रहा हूँ। ट्रस्ट एक्ट हमने पढ़ा था। ट्रस्ट एक्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी ट्रस्टी जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी कर देता है किसी के बिहाफ पे, इट मीन्स के ट्रस्ट करता है उस पर कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको एज अ ट्रस्टी दे रहा हूँ। तो अब ए इट मीन्स कि मैं क्या करता हूँ, बी को कहता हूँ कि मैं आपको एज अ ट्रस्टी ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। जैसे ही मेरा चाइल्ड इट मीन्स के जो कि अभी मदर्स वॉम में है, वो बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आएगा तो वैसे ही ये प्रॉपर्टी आप उस बच्चे को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई। सेक्शन नंबर 14 ने हमें के दिया। सेक्शन नंबर 14 में कहा रूल्स अगेंस्ट परप्यूटिटी। अब सेक्शन नंबर 13 हमें क्लियर हुआ कि कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली आप किसी बच्चे के नाम पर, किसी अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी और को एज अ ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे। उस ट्रस्टी को अपॉइंट करने के बाद आप उसको जो है कहेंगे कि जैसे ही बच्चा आता है इस दुनिया में तो आप ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर देंगे।
अब जो सेक्शन नंबर 14 है, सेक्शन नंबर 14 हमें बताता है रूल्स अगेंस्ट परपिट्यूटरी। रूल्स अगेंस्ट परपिट्यूटरी क्या है, सेक्शन नंबर 14 डिस्कस करता है। सेक्शन नंबर 14 हमें ये डिस्कस करता है सिंपली कि अगर हम लॉ के अंदर देखें या हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखें तो अक्सर कुछ ऐसे प्रोविजंस या कुछ ऐसे जो है गांव या कुछ ऐसे जो है इलाके हैं जहां पर अभी तक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि वहाँ पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को अपने इनहेरिटेंस टू इनहेरिटेंस में ही कन्वर्ट किया जा रहा है। कैसे कि मैं मरा तो ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चे के नाम, मेरे बच्चा मरा तो उसके बाद उसके नाम, उसके बाद फिर उसके नाम, इनहेरिटेंस में कन्वर्ट होते जाना कि मैं मरा तो मेरे भाई के नाम, मेरा भाई मरा तो फिर दूसरे भाई के नाम, दूसरा भाई मरा तो फिर बहन के नाम, एक्स वाई जेड। तो ये चीज़ चलती हुई आ रही है, लेकिन लॉ ने इस चीज़ को वाइड कर दिया। लॉ हमें सिंपल ये कहता है कि अगर ऐसा होगा कि प्रॉपर्टी अगर एक ही फैमिली में कन्वर्ट होती जाए, एक ही फैमिली के अंदर ही अगर रेगुलेट हो, एक ही फैमिली के अंदर ही अगर ट्रांसफ़र हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सोसाइटी के अंदर वो चीज़ रेगुलेट नहीं करेगी, हमारी सोसाइटी के अंदर वो प्रॉपर्टी रेगुलेट नहीं करेगी। तो जब प्रॉपर्टी वो रेगुलेट नहीं करेगी तो सोसाइटी को लॉस होगा, सोसाइटी के अंदर वो प्रॉपर्टी रेगुलेट नहीं कर रही है। तो रूल्स बता दिए गए, रूल्स सेक्शन नंबर 14 के अंदर डिस्क्राइब कर दिए गए कि ये रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए कि एक प्रॉपर्टी जो कि, अच्छा अब ये समझने के लिए हमने सेक्शन 13 को तो डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 13 का भी रोल है। सिंपली अगर हम देखें तो इसके अंदर भी सेक्शन 13 इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सिंपल ये कह रहा है कि अगर एक बच्चा जो कि अनबॉर्न चाइल्ड है, उस अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी करते हैं तो आपको टाइम पीरियड भी दिया जाएगा। किस तरीके से कि जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने बी को प्रॉपर्टी दी, तो बी को मैं ये भी कहूँगा कि अगर जैसे कि हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर ये भी एसेंशियल देखा कि जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका वो माइनर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये चाइल्ड तो माइनर है। अभी जब चाइल्ड माइनर है तो इसको प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी, जब तक कि वो 18 साल का एज ऑफ मेजॉरिटी पे नहीं पहुँचता, 18 साल का एक बालिग बच्चा होगा तो उसके बाद जो वो प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल, मैक्सिमम 18 ईयर्स जो है वो प्रॉपर्टी की ड्यूरेशन है, जिस तरीके से रूल्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन नंबर 14 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब जो मेन ऑब्जेक्ट है इसका, वो मेन ऑब्जेक्ट क्या डिस्कस करता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिसी प्रॉपर टू फ्री रेगुलेशन, के प्रॉपर्टी रेगुलेट हो सोसाइटी के अंदर। अगर प्रॉपर्टी रेगुलेट नहीं होगी सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी को लॉस होगा, एज वेल एज फॉर द प्रॉपर्टी विच इज़ यूजफुल फॉर द सोसाइटी। डेफिनेटली अगर सोसाइटी के अंदर वो चीज़ रेगुलेट नहीं होगी तो वो चीज़ जो है वो एक फ़ायदेमंद नहीं साबित हो सकती हमारी सोसाइटी के लिए। उसके बाद एक कंडीशन नेसेसरी फॉर द सेक्शन नंबर 14, इस चीज़ सेक्शन के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी शुड बी देयर एंड इट शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द अनबॉर्न पर्सन। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डील करता है इन द फेवर ऑफ बेनिफिट, इन द फेवर इंटरेस्ट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। इंटरेस्ट क्रिएटेड मस्ट टेक इफेक्ट आफ्टर द, इंटरेस्ट जो क्रिएट किया जा रहा है बच्चे के नाम पर। अच्छा, इंटरेस्ट में और एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में क्या डिफरेंस है? इंटरेस्ट मीन्स कि हम अपना इंटरेस्ट किसी को देते हैं, मेरी दिलचस्पी है इस प्रॉपर्टी में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम करता हूँ, वो बच्चे के नाम पर तो हुई है, उसको उसकी पोजीशन नहीं मिली, तो ये इंटरेस्ट मेरे अब जहन बन गया कि ये प्रॉपर्टी मेरे इन फ्यूचर मेरे बच्चे के नाम होगी, इन फ्यूचर इस प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है, इन फ्यूचर ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया लाइफ टाइम और वन और मोर पर्सन। इट मीन्स कि मैक्सिमम इस रूल के मुताबिक एक या दो से ज़्यादा बंदों से ज़्यादा इनहेरिटेंस में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो फ़ायदेमंद नहीं होगी हमारी सोसाइटी के लिए। अगर हम कंक्लूजन देखें सेक्शन नंबर 13 और 14 का, वो डिस्कस करता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी अमंग चाइल्ड ऑलवेज राइज क्वेश्चंस, overcome the four questions. Section number 13, Transfer of Property Act gives an answer questions which states the transfer of property benefits of the unborn child for the person who is not born. तो कोई बच्चा अगर पैदा ही नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसके इंटरेस्ट पर होगी, डायरेक्टली उसको कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती अगर डायरेक्टली उसके नाम पर होगी, क्योंकि वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं किया है उसने इस वर्ल्ड में। अगर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है तो डेफिनेटली वो हमारा ट्रांसफ़र जो है वो वाइड हो जाएगा। सिंपली हमने आज सेक्शन नंबर 13 और 14 को डिस्कस किया, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक था। इसको जो है
आपने हार्ड समझाया है, ये हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक था। होपफुली आपको समझ में आ गया।